जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। क्या आप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो? तो इसी के रिलेटेड एक फंड आ चुका है जो कि है बड़ौदा पीएनबी परिबास का फंड। ये है स्पेसिफिकली रिटायरमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस रहने वाला है। अगर आप भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी रिटा अभी रिटायरमेंट का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही वास्ट है। आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से माइन्यूटली समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हो। तो ये जो फंड है जिसकी मैं अभी जानकारी देने वाला हूँ, इसके अंदर रिटायरमेंट के बारे में जो आपको नहीं पता होगा वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, और अगर आपको सही लगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फंड है इसका नाम है बड़ौदा पीएनबी परिबास रिटायरमेंट फंड। ये 8 मई को ओपन हो जाएगा और 22 मई को क्लोज हो जाएगा। अभी जब भी हम रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से होती है। जैसे कि हम बीच पे जाएंगे लॉन्ग वॉक्स के लिए, साथ में नो वेकिंग अप अर्ली, मतलब आराम से उठेंगे, कोई जल्दी उठने का टेंशन नहीं होने वाला। यहाँ पर हॉलीडे और वैकेशन को हम अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। हम पीसफुली रहेंगे, कोई भी जात का टेंशन नहीं सोचेंगे। एकदम यहाँ पर नो वरीज और नो टेंशन, किसी भी तरीके की चिंता के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। तो ये सब जब हम रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो उसके लिए भी प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम मिस भी कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अनरियलिस्टिक एस्टिमेट्स अबाउट बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम अनरियलिस्टिक रखते हैं, मतलब जो हमारा खर्चा होने वाला होता है उससे हम अलग ही यहाँ पर कैलकुलेशन करके बैठ जाते हैं। नीड मोर मनी देन यू थिंक। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा रिटायरमेंट के समय में, या फिर हम क्या करते हैं कि बहुत ही कम पैसा हम रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है। अर्ली रिटायरमेंट के बारे में अगर सोचते हो तो अभी से आपको प्लानिंग करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो उसके पहले आप नहीं कर पाओगे। की एडवाइस स्टार्ट अर्ली। यहाँ पर एक ही एडवाइस है कि जितना हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर लीजिए आपके रिटायरमेंट के प्लानिंग के बारे में। वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पर अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि पहले के समय में 1960 के अंदर जो भी लाइफ होती थी लोगों की वो थी अराउंड 45, और लेकिन अभी के समय में 2019 के अंदर लोगों की लाइफ बढ़ चुकी है 71 तक। आराम से लोग अपनी अच्छी से जिंदगी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो पहले के समय में और अभी के समय में जो सोशल फैब्रिक चेंज हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि पहले के समय में जॉइंट फैमिली हुआ करता था, लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है। अभी के समय में न्यूक्लियर फैमिली होता है। जो कोई फैमिली होता है उनके बच्चे ही नहीं होते, या फिर कोई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनका कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मात्र सिंगल पेरेंट ही होते हैं। तो ये सब के अभी सिचुएशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सत्य भी है। एक्सपेंसेस की भी अगर हम बात करते हैं तो पहले के समय में बहुत ही कम खर्चे के अंदर हमारा काम हो जाता था, लेकिन अभी के समय में हम देखेंगे कि खर्चा भी बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, और आगे आने वाले समय में खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये कम नहीं होने वाला, खर्चा बढ़ता ही रहने वाला है। तो ये सब भी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा अभी से। हाउ मच टू सेव, ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। सेविंग कितना करना है आपको रिटायरमेंट के लिए, उस समय आपको कितना पैसा लगेगा, वो आपको अगर एक अलग से वीडियो चाहिए डिटेल के अंदर तो आप हमें कमेंट में लिख दिए रिटायरमेंट प्लान, तो हम आपके लिए अलग से रिटायरमेंट का प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पर कितना सेव करना है तो वो मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा। आप एसआईपी के थ्रू भी अपना रिटायरमेंट कॉर्पस खड़ा कर सकते हो। तो वो कैसे? यहाँ पर रिटायरमेंट कॉर्पस है ना, आप स्मॉल अमाउंट से शुरू कर सकते हो और बहुत ही बड़ा अमाउंट आप जमा कर सकते हो। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि वो हर डेट आने पर आपका एसआईपी का अमाउंट कटता रहता है और आपके फंड के अंदर जमा होता रहता है। यहाँ पर एक साथ में ये भी चीज़ है कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिसिप्लिन भी डेवलप होता है, और यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी आपको देखना तो जरूरी मिलता है। यहाँ पर आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू अगर मार्केट नीचे जा रहा होता है तो आपको कम दाम में ज़्यादा यूनिट मिलते हैं, और मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो उस समय वही अमाउंट के ऊपर आपको यूनिट कम मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय जाता है तो आपका वैल्यू भी बढ़ते जाता है। जैसे कि मैंने आप जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था, अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में लेट करते हो तो क्या इफेक्ट होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 30 की एज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो, 40 की एज में और यहाँ पर 50 की एज में,
अब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वर्किंग ईयर कितना बचता है, 58 के हिसाब से यहाँ पर 28 बचता है। 40 साल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो तो आपके पास 18 इन्वेस्टमेंट का ईयर बचता है, और 50 साल पे आपके पास मात्र 5 साल इन्वेस्टमेंट के लिए बचते हैं। आपके एसआईपी का अमाउंट आपका यहाँ पर फिक्स है 35,000 का। तो आपको एंड में 58 की उम्र में आपको कितना कॉर्पस जमा होगा, तो अगर आपने 30 की एज में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है तो 8.3 करोड़ रुपीस आपका जमा हो जाएगा। अगर आपने 40 की साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है तो 2.4 करोड़, और अगर 50 की साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो अराउंड 50 लाख रुपीस जितना आपके पास जमा हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जितना हो सके उतना जल्दी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। अगर आपको आज ही पता चला है कि आपको रिटायरमेंट के बारे में प्लानिंग करनी है तो आपको आज से ही प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से अपने गोल तक आराम से पहुंच सकोगे। इसके बाद इस फंड की क्या खासियत है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना रहने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इक्विटी के अंदर यहाँ पर 65 से लेके 80% जितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, और फिक्स्ड इनकम वाली जो स्कीम्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पर 20% से लेके 35% जितना इन्वेस्टमेंट इस फंड के थ्रू होने वाला है। अब यहाँ पर इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों को यहाँ पर क्यों शामिल किया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इक्विटी के अंदर हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है, जबकि फिक्स्ड इनकम के अंदर अगर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है तो हमको अपने फंड के अंदर स्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो ये जो दोनों जो स्कीम्स है, जो दोनों टाइप है इन्वेस्टमेंट के जो रास्ते हैं, उन दोनों की अलग अलग खासियत है, उन दोनों को कंबाइन कर कर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब अगर आप 100 रुपए को इन्वेस्ट करते हो अलग अलग एसेट क्लास में, जैसे कि हाइब्रिड स्ट्रेटेजी के अंदर, यहाँ पर गोल्ड के अंदर, या फिर एफडी के अंदर, या फिर इन्फ्लेशन के साथ में अगर आप एडजस्ट करते हो तो आपका वैल्यू कितना होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मार्च 2014 के अंदर 100 रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया अलग अलग एसेट्स के अंदर, तो इक्विटी के अंदर हम देख सकते हैं तो 352 जितना आपका यहाँ पर वैल्यू बन गया। और अगर आपने यहाँ पर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ पर 234 रुपीज जितना आपका यहाँ पर वैल्यू बनता। और अगर आपने यहाँ पर एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो मात्र 187 रुपीज आपका यहाँ पर वैल्यू बैठता। और इन्फ्लेशन आपका 163 जितना होता। मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उतना होना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो सबसे ज्यादा अगर कोई बीट कर रहा है तो वो है हाइब्रिड स्ट्रेटेजी। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर आखिर में जो यहाँ पर पूरा जो कहानी मैंने बताया उसका सार क्या निकल के आता है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर क्या है, प्लान अर्ली। यहाँ पर जितना हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में स्टार्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, जो मैंने एसआईपी के बारे में बताया, कंसिस्टेंसी वहां से ही आती है, एसआईपी के थ्रू ही आती है। और रिटायर पीसफुली, ये सब करने के बाद आप अच्छी तरीके से रिटायरमेंट ले सकते हो। और यहाँ पर जो रेगुलर रेवेन्यू सोर्सेस है उसको अगर आपको अच्छे से मेंटेन करना है, जैसे कि आपने अच्छा खासा कॉर्पस जमा कर लिया है, ओके, वो कॉर्पस जमा करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो वहां पर आप SWP स्टार्ट कर सकते हो, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको कार्ड में ये वीडियो दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। अब इस फंड के बारे में बात करते हैं। तो ये जो NFO है ये 8 मई को ओपन हो जाएगा और 22 मई को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स, और एग्जिट लोड रहेगा नील। इस फंड के NAV की बात करें तो इनिशियल NAV 10 रहेगा, और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये फंड ओपन एंडेड रहेगा, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 1000 रुपीज आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को भेज सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अच्छे से प्लानिंग करिए और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फंड की कैटेगरी है ये सबके लिए सूटेबल रह सकती है, क्योंकि ये हाइब्रिड है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। ये स्पेसिफिकली रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बनाया गया है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से अगर प्लानिंग नहीं किया तो आप अच्छे से एग्जीक्यूशन भी नहीं कर पाओगे।
ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और प्लानिंग के लिए आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है अगर आपको, तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।